हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। येस, आई एम बैक विद सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। मैथ्स में क्या होता है कि जब भी आप कुछ क्वेश्चंस देखते हो कुछ अलग तरीके का, तो आपके एक माइंड में ये हो जाता है, अरे ये मुझसे कैसे होगा। बस इसी फीलिंग को आपको अपने मन में नहीं आने देना है। और जो शेर की खाल पहन के जैसे गीदड़ होते हैं ना, वो वैसे ही सम्स होते हैं हमारे मैथ्स के, कि ऊपर से दिखेंगे कि वो बहुत डिफ़िकल्ट सम्स हैं, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा डीप जाओगे उनके अंदर, तो यू विल गेट द आंसर्स। चलो बिना बात करे ज़्यादा मैं बताती हूँ पहला क्वेश्चन अपना आज का, कि अगर हमें गिवन है क्वेश्चन, इफ 6x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस 11x है और माइनस 10 है, इज इक्वल टू px प्लस क्यू इंटू ax प्लस बी। देखो ये क्वेश्चन हमें गिवन है px प्लस क्यू इंटू ax प्लस बी, और आपको फाइंड करनी है वैल्यू p ap प्लस बी क्यू। ठीक है, अब आपने ये चैप्टर कर रखा है तो अब इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन को 2 मिनट देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर हो, तो सिर्फ उन्हें सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करें। ये ना सोचें, अगर आप एक बार माइंड में खुद ही ये इमेज बना लोगे कि अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरी बुक का नहीं है, तभी आप नहीं कर पाते हो उसको। एक बार कॉन्फिडेंस से करके देखो, वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि या तो अगर ये टर्म फैक्टराइज हो रही हो तो आप इसे पहले फैक्टराइज कर लो, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। तो अगर हम दूसरा मेथड लगाते हैं, चलो, या फिर पहला दूसरा दोनों बता देती हूँ मैं कि कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। पहला मेथड में हम क्या कर रहे हैं, 6x² माइनस प्लस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू, इन लोगों की मल्टीप्लाई करेंगे अपने सेम मेथड से, जैसे कि हमने पीछे वीडियोज़ में करा है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा AP(x²) ठीक। अब देखो यहाँ पर x² के कोफिशिएंट्स ये हैं, x के कोफिशिएंट्स इन द ब्रैकेट कर लो आप, और BQ यहाँ तक आ गए। और यहाँ आप अपनी टर्म लिख लो जो आपको गिवन है। अब देखो, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, अगर ये दोनों इक्वल हैं इक्वेशंस, तो क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट x² की टर्म के बराबर होगा कोफिशिएंट। देखो, तो ये x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है। x के कोफिशिएंट देखोगे तो ये यहाँ पर है, और ये 10 देखोगे कांस्टेंट टर्म, तो ये यहाँ पर है। ये देखो, मैंने तीनों अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करे हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो जब ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स करोगे आप, तो AP आपका आ जाएगा 6, BP प्लस AQ आ जाएगा आपका 11, और BQ आ जाएगा माइनस 10। तीनों चीज़ें आ गई। अब आपको निकालना क्या है, आपको सॉल्व करना है AB प्लस BQ। तो नाउ AP प्लस BQ इज इक्वल टू हो गया 6 प्लस माइनस 10 एंड दैट इज इक्वल टू -4। है ना सिंपल। अब अच्छा, अगर इसके दूसरे मेथड की बात करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से किसी एक के माइंड में वही क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका चलता हो तो दूसरे के में भी वही चलता हो। अगर ऐसा होता तो दुकान पर सबको एक ही कपड़ा पसंद आ जाता, फिर बाकी लोग खरीदते क्या, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि किसी के माइंड में हो सकता है कुछ और क्लिक कराओ कि अगर ये टर्म फैक्टराइज हो रही हो तो मैं इसे फैक्टराइज क्यों ना करूँ। तो कोई भी अगर आपके मन में ऐसे डाउट्स आते हैं तो आप उसको सॉल्व करके निकाल लिया करो पेपर पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। अब 6x² प्लस 11x जो हमारी टर्म है, हो सकता है कि किसी के माइंड में ये आए कि मैं अगर इसको फैक्टराइज कर लूँ तो अगर ये फैक्टराइज हो रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे ये हो रहा है, तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ। उसको जब आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2x प्लस 5, फिर -2 इंटू 2x प्लस 5। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे दैट आर 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5। अब ये जो टर्म है ये इन दोनों टर्म्स के इक्वल है। सेम प्रोसेस हम करेंगे। दिस इम्प्लाइज कि जो 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 है, उसकी वैल्यू px प्लस क्यू
कोई सा भी पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मल्टीप्लाई की टर्म पूछी है तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अब इक्वेटिंग करो। ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, फिर से कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लो आप, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, q आ जाएगा -2, इस वाली टर्म को हमने इससे इक्वेट करा है और सेकेंड वाले को सेकेंड से, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड b इज इक्वल टू 5। यहाँ तक आप आ गए। उसके बाद क्या करना है आपको, AP निकालना है, तो AP हो गया आपका 3 2 6, और अगर आप BQ निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी -10। अगेन AP प्लस BQ करना है, तो ये हो जाएगा 6 - 10 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -4। तो दोनों ही तरीके सही है, जो सा आपका सुटेबल लगता है आप वो मेथड इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सेम है, बस थोड़ा मतलब समझने का डिफरेंस है कि किसको कौन सा मेथड इजी लगता है ना। ये अच्छा क्वेश्चन। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। जैसा कि मैंने बोला था, देखो कि दिखने में टफ होता है क्वेश्चन, जो जितना ज़्यादा वो उतना ही इजी होता है सॉल्व करने के बाद। तो अगर अब आगे से टफ क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना कि ये जो शेर की जो क्या कहते हैं चोला पहने हुए गीदड़ ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी पैटर्न का एक मैंने और क्वेश्चन लिया है ताकि समझ पाओ आप अच्छे से। क्वेश्चन है, इफ a टू द पावर 6 - 7 to 9 b6 इज इक्वल टू pa² प्लस qb² ra टू द पावर 4 प्लस sa² b² प्लस tb टू द पावर 4। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ये वैल्यूज इसके इक्वल है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, मतलब यू हैव टू फाइंड p प्लस q प्लस r माइनस s प्लस t, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर जो टर्म है वो फैक्टराइज हो सकती है, और देखो फैक्टराइज करने के दो तरीके हैं इसमें। एक तो जो हम LHS, देखो क्वेश्चन देख के बहुत चीज़ें प्रिडिक्ट करनी पड़ती हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप RHS की टर्म्स देखोगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला खुला है दैट इज बेसिकली a³ माइनस b³ जो होता है a प्लस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो देखो ऐसी टर्म्स जो है हमारी वो a³ माइनस b³ के फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद ही आएंगी। तो यहाँ पर हमें यही फॉर्मूला ओपन करना है। सोल्यूशन में क्या करोगे आप, a6 - 7 to 9 जो b6 है उसको थोड़ा ठीक से लिख लो ऐसे, a³ और ये हमारा हो गया 9b² का क्यूब। अब देखो ये हमारी यही फॉर्म बन गई a³ माइनस b³ वाली, और इसको जब आप एक्सपेंड करोगे इट कम्स आउट टू बी a माइनस b इंटू a² का भी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला जो वहाँ लिखा है उसको ही हम एक्सपेंड कर रहे हैं। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हमारी टर्म्स ओपन होने के बाद आ जाएंगी। देखो यहाँ तक आ गए। अब ये टर्म हमारी LHS की है और ये टर्म हमारी RHS की है, तो दोनों को फिर से वही करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो पहले दिस इम्प्लाइज का साइन कि जो हमारी टर्म आ रही है a² माइनस 9b² इंटू a4 प्लस 9a² b² प्लस 81b4 इज इक्वल टू, टर्म्स को इक्वेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी pa² प्लस qb² इंटू ra² प्लस s² b² प्लस tb4। अब फिर से आपको वही करना है, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। जब आप कोफिशिएंट्स इक्वेट करोगे, अब इक्वेट करने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर है तो देख लो। a² की टर्म को a² से करेंगे, b² वाली टर्म को b² से, a4 को a4
और 9a² वाली जो टर्म है उसको इससे, और ऐसे ही इस वाली टर्म को इससे कंपेयर करेंगे। मैंने सबके नीचे अलग अलग साइंस बना दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम इक्वेट करेंगे तो वी गेट p = 1, q = -9, r की बात करें तो r is 1, s is again 9 और t की बात करें तो इट कम्स आउट टू बी 81। यहाँ तक आ गए आप। उसके बाद जो हमारी कंडीशन है, वी हैव टू फाइंड p + q + r - s + t। जब आप इसको फाइंड करोगे तो यू विल गेट 1 - 9 + 1 - 9 + 81 and we get 2 - 18 + 81, that is 83 - 81, sorry 83 - 18 and we get 65 as the answer। बस जो मैं बता रही हूँ वही ध्यान रखना है। क्वेश्चन सारे इजी हैं, थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, जो कि आपके पास बहुत सारा है, उसमें से थोड़ा सा मैथ्स के लिए डेडिकेट करना है बस। देन यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन जो हमने बहुत ही अलग तरीके से आपको बताया और बहुत इजी भी थे, जैसा कि आपने खुद देखा होगा। तो मैथ्स में बस यही है कि टफ़ क्वेश्चंस प्रेजेंट करे जाते हैं कि वो टफ़ हैं बट वो एक्चुअली टफ़ नहीं होते हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगते हो सॉल्व करना, देन स्टे कनेक्टेड एट 6 जंक्शन विद मी। टिल देन टेक केयर।